तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एसके प्लेनेट। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मेरा दोस्त मुझे बोल रहा कि 12 और नज़ारा देख। मिलेगी ना वेलकम टी, हाँ जी, ब्रेकफास्ट, डिनर, टेंट। ठीक है। ओके। पेमेंट क्या करना आपने? हाँ जी, पेमेंट ऊपर ही कर देंगे। टोटल हाँ थोड़ा जी, तो करना पड़ेगा ना ये। चलो कर देता हूँ मैं थोड़ा। कितना करेंगे? 5 करेंगे। हाँ 5 कर देता हूँ। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30। तो दोस्तों ये है बरशानी का डैम जो पार्वती नदी के ऊपर बना हुआ है और स्टार्टिंग पॉइंट है खीर गंगा के लिए। ये सामने है बरशानी के मार्केट। ये रास्ता चला जाता है तोश की तरफ जो आगे रुद्रनाग होते हुए खीर गंगा तक जाता है। पार्वती नदी के साथ साथ घने जंगलों के बीच यात्रा करते हुए हम पहुंचेंगे 12 किलोमीटर बाद खीर गंगा, जो शिव पार्वती और कार्तिकेय जी का स्थान है। ऊपर जाना नीचे जाना है? ऊपर से जाना है गैस, बंदे ऊपर से आ रहे हैं। तो जंगल अब और भी घना होता जा रहा है। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ आसमान तक फैले हुए हैं। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर गिरती है, मानो प्रकृति खुद इस रास्ते को रोशन कर रही हो। यहाँ हर पेड़ की अपनी कहानी है। तो दोस्तों ये है बेटे, जिनको हम बिड्डू भी बोलते हैं। सामने मेरा दोस्त और हम जा रहे हैं खीर गंगा की तरफ। तो यात्रा की शुरुआत में ही आपको कुछ दुकानें, कैफेज और होम स्टेज मिल जाएंगे जहां आप रेस्ट कर सकते हो, अपना नाश्ता भी कर सकते हो। तो सुबह की ठंडी हवा चेहरे को छू रही है और पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। सामने सिर्फ एक पतली सी पगडंडी दिखाई देती है और आगे छिपी है हमारी मंजिल। पहला कदम बढ़ाते ही ये महसूस होता है कि जैसे शहर का सारा शोर पीछे रह गया हो और सिर्फ प्रकृति की आवाज़ हमारे साथ है। हर हवा का झोंका एक नया एहसास लेकर आता है। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा हमारा इंतज़ार कर रहा है। पूरे रास्ते पार्वती नदी हमारे साथ साथ बहती रहती है। कहीं वह शांत दिखाई देती है तो कहीं चट्टानों से टकराकर अपनी पूरी ताकत दिखाती है। तो कुछ दूर चलने के बाद सामने दिखाई देता है एक छोटा सा झरना, बर्फ जैसा ठंडा पानी, चेहरे पर गिरती हल्की हल्की फुहार और चारों तरफ फैली हरियाली। ये वही पल है जो किसी भी यात्रा को यादगार बना देते हैं। रास्ते मिलने वाले छोटे छोटे पुल और ये झरने यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। हमें यहाँ कुछ यात्री भी मिलते हैं। ये भाई हैं जो पंजाब संगरूर से आए हुए हैं और वहाँ सामने एक फैमिली है जो गुड़गांव से खीर गंगा की यात्रा करने आई हुई है। तो पहाड़ों में घूमने की शायद एक अच्छी बात ये भी है कि हमें रास्ते में ऐसे कुछ दोस्त मिल जाते हैं। शायद इन्हें किसी भी मंजिल की तलाश नहीं होती, इन्हें तो बस साथ चलना पसंद होता है। बदले में ये कभी कुछ नहीं मांगते, ना कोई इनाम ना कोई पहचान। अगर कुछ चाहिए तो बस थोड़ा सा अपनापन और थोड़ा सा प्यार, जो आज की इस दुनिया में शायद ही कोई दे पाता है। ज़िंदगी के किसी भी सफ़र पर अगर आपको कुछ ऐसे दोस्त मिलते हैं तो इन्हें प्यार कीजिए, परेशान मत कीजिए और संभव हो तो थोड़ा पानी और खाना ज़रूर दीजिए, क्योंकि कई बार सफ़र की सबसे खूबसूरत यादें मंजिल से नहीं बल्कि रास्ते में मिले ऐसे मासूम साथियों से ही बनती है। तो अपने दोस्तों को करते हैं गुड बाय और निकलते हैं आगे के सफ़र के लिए। ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ ਆ ਗਏ ਆ ਜੋਂਗਾ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ये फ्रॉम मलेशिया We are on the route to Khir Ganga, boys. Let's go. दोस्त हो तो काफ़ी रास्ता तय करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं
गहरी सांस लेते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे को अपनी यादों में हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। हमें दिखाई दे रहा है एक सामने गांव। अभी हम गैस कर रहे हैं कि ये तोश गांव है या कोई और गांव है, क्योंकि बरशियानी इस तरफ है तो तोश भी इसके आसपास ही हो सकता है। देखने में लग रहा है ये बहुत ही खूबसूरत, थोड़ा जूम करके देखो तो ये काफ़ी बड़ा भी है। और फिर रास्ते में हमें मिल जाते हैं हमारे दोस्त। कई बार तो लगता है कि ये सिर्फ रास्ते के रक्षक नहीं बल्कि इन पहाड़ों की आत्मा हो। जब तक आप सफ़र पर होते हो ये आपके दोस्त, आपके गाइड और आपके मौन साथी बने रहते हैं, और फिर मंजिल आने पर बिना किसी विदाई के चुपचाप लौट जाते हैं। पीछे छोड़ जाते हैं तो सिर्फ खूबसूरत यादें। इन्हें देखकर यह एहसास होता है कि सच्चा साथ अक्सर बिना किसी शब्द के निभाया जाता है। यही तो है पहाड़ों का जादू, जहाँ इंसानों से पहले दोस्ती प्रकृति और उसके जीवन से हो जाती है। काफ़ी देर बाद धूप खिली है गाइस, और हम इस छोटे से कैफे के पास। भाई रेट बढ़ रहा है, अपना खाया नहीं हमने कुछ। क्यों नहीं खाएंगे सर आप? हमारे पास है यार बैग में। चलो बढ़िया है, मजा आ रहा है आपको हमारे साथ? दो दिख रहे हैं, चार तो नहीं दिख रहे। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया भाई। अभी हम जा रहे हैं सिड्डू भाई, सिड्डू की खोज में हम पहुंच चुके हैं भाई के पास। शायद आपने पार्वती वैली का एक और नाम भी सुना होगा, द वैली ऑफ डेथ। ये नाम यहाँ की कुछ रहस्यमयी घटनाओं, कठिन पहाड़ी रास्तों और तेज बहती पार्वती नदी की वजह से मशहूर हुआ। अभी हूँ मैं यहाँ पे, और मुझे ये क्रॉस करके वो ऊपर उस दोस्त से भी ऊपर जाना है, फिर पहुँचेंगे हम खीरगंगा। ये पार्वती नदी बह रही है एक्चुअली। द ब्यूटीफुल साउंड, द नेचर एज म्यूजिक फॉर दोज हू लिसन इट। या हिमाचल की यह स्वर्ग जैसी घाटी अक्सर भारत की डेथ वैली के नाम से भी जानी जाती है। वर्षों से यहाँ कई ट्रैकर्स और यात्रियों के रहस्यमयी ढंग से लापता होने की घटनाओं ने इस घाटी को रहस्य और रोमांच का प्रतीक बना दिया। क्या इसके पीछे सिर्फ प्रकृति की कठिन चुनौतियाँ या फिर कोई ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया? ये सवाल हर साल हजारों साहसिक यात्रियों को इस घाटी की तरफ खींच लाता है। कैसा लग रहा है फिर? क्रेजी। अभी लगी है बारिश गाइस, और थोड़ी थोड़ी बारिश लग रही है। और नोनी जो मेरे बचपन का दोस्त है अभी तक पीछे ही है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। मैं उसको बोल रहा हूँ कि आगे कैंप है तो हम वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। वो आ रहा है अभी। लेट्स गो गाइस, एंड हियर आई एम वेटिंग फॉर हिम। ही इज देयर। लेट्स गो गाइस, वी हैव टू reach to the shelter boys. Okay, see you there. There are some base camps and some tents and some lot of stuff, and we are here.
about to reach Khirganga base camp. Wow, what a beautiful place it is. There he is coming. Let's go. It's a beautiful place to stay and beautiful place in the middle of dense forest, you know. That was a good word, I guess. बारिश लग चुकी है और देखिए हम अभी हैं यहाँ पर. Let's go. हम सोच रहे हैं कि हम यहीं रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए. बारिश थोड़ी ठंडी हो जाएगी. यहाँ खाने को मिलेगा वेज मोमो, राजमा राइस, सीडू. वेलकम टू स्पेस कैफे. लेट्स गो बॉयज. तो अभी लगी है थोड़ी थोड़ी बारिश और हम रुके हैं स्पेस कैफे में. बारिश हटने के तुरंत बाद हम यहाँ से चल पड़ेंगे खीरगंगा की तरफ. हमने यहाँ पर मैगी खाई और इस व्यू का आनंद लिया. नमस्ते निकल जाता है. एक बार मैंने सीधू मूसे वाला बनाया था. क्या बनाया था? सीधू मूसे वाला पग लगा के गाड़ी में. क्या नाम है इसका? यूनिसा. कुछ जगहें अपनी ऊंचाइयों से चकित कर देती हैं, कुछ अपनी हरियाली से सुकून देती है और कुछ अपनी खामोशी से भीतर तक छू जाती है. यही तो खूबसूरती है कि हर जगह का अपना रंग, अपनी खुशबू और अपनी एक अलग पहचान होती है. और जब हम इन्हें कैमरे में कैद करते हैं तो सिर्फ तस्वीरें नहीं, यादें बन जाती हैं. ऐसी यादें जो हर बार देखने पर वही एहसास लौटा देती है, सुकून, हैरानी और खुशी का. क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखने की एक वजह देती है. तो ये आखिरी वाटरफॉल जो हमें देखने को मिला है खीरगंगा रास्ते में. खीरगंगा यहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर रहा होगा हार्डली. मेरा दोस्त खीरगंगा पहुँचने के बाद बहुत ही खुश है, देखो डांस भी कर रहा है. तो खीरगंगा में हमारा स्टे ऑलरेडी बुक है. आज का प्लान हमारा सिर्फ इतना ही है कि शाम होने वाली है, हम थोड़ा इंजॉय करेंगे और अपना बढ़िया से टाइम स्पेंड करेंगे. फिर करेंगे हम रेस्ट और कल सुबह हम एक्सप्लोर करेंगे खीरगंगा. अगर मेरी तरह आपको भी जंगलों में खो जाना पसंद है, अगर पहाड़ आपको भी पुकारते हैं और अगर नई पगडंडी आपके लिए एक नई कहानी है, तो यह चैनल आपके लिए है. मैं हूं आशीष ठाकुर और आप देख रहे हैं एस्केप प्लेनेट. और आखिरकार 12 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम पहुंच चुके हैं खीरगंगा. बादलों से घिरा यह मैदान, हिमालय की ऊंची चोटियां, ठंडी हवा और चारों तरफ फैली शांति इस बात का प्रतीक है कि यह नज़ारा हर उस इंसान को इनाम देता है जिसने यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत की हो. यहीं आकर समझ आता है कि मंजिल खूबसूरत ज़रूर होती है, लेकिन उसे खूबसूरत बनाने वाला सफ़र होता है. तो हम पहुँच चुके हैं टॉप पर. ये है हमारे टेंट्स जो भी हमने बुक करे थे नीचे आंटी से. ऐसा कुछ स्टे रहेगा आज के लिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.